आशा है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। और आज हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए लेसन से। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण लेसन नंबर 4 जो था उसको पूर्ण किया था पार्ट 7 में। और अब हम लेसन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। इसका नाम है त्रिभुज। लेसन नंबर 5 इसलिए रिवाइज में नहीं है क्योंकि 30% कोर्स कम में उसको कम कर दिया गया है। इसलिए अब हम बढ़ेंगे इसकी ओर, त्रिभुज की ओर। त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे और एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। उसके एग्जाम्पल्स और उसके जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो एक नज़र डालते हैं त्रिभुज की समरूपता पर, एक नज़र डाल लेते हैं। त्रिभुज की समरूपता, समरूपता और सर्वांग समता अलग अलग होती है, ठीक है। तो समरूपता की जो कंडीशंस हैं वो क्या हो सकती हैं, आइए हम देखते हैं। समरूपता की जो कंडीशन होती हैं वो ये होती हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके क्या हो, अगर एक आकार समान हो, आकार समान हो। यदि आकार समान है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं दो त्रिभुज बनाता हूं, यदि मैं दो त्रिभुज बनाता हूं जो आपके सामने इस प्रकार से उपस्थित हैं, ये रही। यदि ये दो त्रिभुज के आकार क्या हो, समान हो, मतलब जितनी ये है उतनी ये, इतनी ये लंबाई उतनी ये, उतनी ये लंबाई उतनी ही ये, तो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है यदि इनकी संगत भाग समानुपातिक हो, संगत भाग समानुपातिक, मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो, तो भी ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन होती हैं, अर्थात दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन जो हमारी है वो कहलाएगी क्या, समरूप। अगर त्रिभुज दोनों क्या हैं, समरूप हैं, तो नंबर 1 संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। क्या होंगी, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। और नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 होगा इनके संगत कोण बराबर होंगे, इनके संगत कोण बराबर होंगे। कहने का तात्पर्य ये है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, उनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कोण ए कितना है, 30 डिग्री, तो कोण बी ये वाला वो कितना होगा, वो भी 30 डिग्री। कोण सबके बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे, और भुजाओं का अनुपात चाहे बराबर हो चाहे अनुपात हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 4। यदि ये कितना है, ये 3 है, तो ये कितना मान लो 6। ये 4 है, ये कितना हो, ये मान लो कितना है 4, तो ये कितना है 8। तो तीनों का अनुपात बराबर है कि नहीं, सर है। 2 का दूना 4, 3 का दूना 6, और 4 का दूना 8। और कोण तो बराबर, अगर कोण बराबर है और ये अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप। और अगर कोण बराबर है और भुजाएं अनुपात में ना होकर बराबर हैं तो भी त्रिभुज समरूप होगा। तो समरूप त्रिभुज में क्या होगा, आकार समान होगा, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। संगत भुजाएं समानुपातिक हो या फिर क्या हो, बराबर हो, और कोण तो बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। निकालें इसको।
अब यहाँ पे दो त्रिभुज हमने आपके सामने उपस्थित किए हैं और यहाँ पे एक कंडीशन होगी, निम्न चित्रों में यदि तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, अर्थात अगर कोई त्रिभुज दो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे? अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम ये लगा देते हैं, ठीक है। यदि कोई त्रिभुज एक दूसरे से क्या हो, समरूप, उनको प्रदर्शित करने के लिए ऐसे लिख देते हैं। यस सर। उनको ऐसे लिखेंगे कि क्या है, समरूप, ठीक है। यस सर। चित्रों में यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यू का समरूप है, ठीक है, तो निम्न में से किसी एक गुण का अस्तित्व है, तो निम्न में से किसी एक गुण का अस्तित्व है, ठीक है। वो गुण कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला गुण जानते हो क्या होता है, मान लेते हैं इसको हम कुछ डिफरेंट करते हैं। पहला गुण होगा ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि समरूप है तो क्या कहा गया है कि तो निम्न में से किसी एक गुण का अस्तित्व जरूर होगा। अगर समरूप है तो क्या होगा, या तो उनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी का अनुपात पी क्यू के, ए बी और पी क्यू का अनुपात ए सी और पी आर का अनुपात क्यू आर और सी बी का अनुपात तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको बच्चे कहते हैं साइड 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 समरूपता, मतलब एस 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 समरूपता। आया समझ में? नहीं आया? ठीक, इसी को कहते हैं साइड 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 समरूपता। दूसरी कंडीशन जो इसकी होगी, अब मान लेते हैं बच्चों ये हमारे कुछ एंगल भी तो होंगे, एंगल होंगे हमारे, इन एंगलों को मान लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन जरूर होगी, वो जानते हो क्या होगी, कोण बराबर होगी। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। समझ में आया? तो सब जो उनकी भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर होंगे और उनके जो संगत कोण हैं वो क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए क्या, इससे क्या कहते हैं, कोण कोण कोण, एंगल 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 समरूपता, ए समरूपता। यस सर, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हो सकती है, शायद क्या हो तीसरी, अगर कोई दो एंगल समरूप हैं, क्या होता है, यदि कोई दो एंगल समरूप हैं, कोई दो एंगल समान हो, ए पी के समान हो, सी आर के समान हो, तो भी वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, अगर दो एंगल समान है तीसरा ऑटोमेटिक समान होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अगर ए समरूपता आ जाए, सिर्फ दो एंगल ही समान हो, तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, समान होगा। तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, कोई कंडीशन वाली बात नहीं है।
और तीसरी कंडीशन क्या हो? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। साइड। ठीक है, तो मिटा ले। यस सर। तो दो कंडीशन देख ली, कौन कौन सी? साइड साइड साइड, एस 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 समरूपता, एंगल 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 समरूपता। और तीसरी कंडीशन जो हमारी हो सकती है, वो हमारी हो सकती है कौन सी? साइड। हमारी जो ए बी है वो किसके अनुपात में हो? पी क्यू के। ए बी किसके अनुपात में हो? पी क्यू के। और बी सी किसके अनुपात में हो? क्यू आर के। तथा एंगल ए बराबर हो एंगल बी के। और ये कंडीशन आती है। ठीक है बच्चों? यस सर। अब चाहे ए बी और पी क्यू ले लीजिए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? साइड एंगल साइड समरूपता। अगर कोई दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा एक एंगल बराबर है, यस सर। तो भी इसको क्या कह सकते हैं? तो भी वो समरूप क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, कोई भी दो, हमने ये ले ली, आप ले लीजिए ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू बराबर एंगल आर बराबर एंगल सी, तो भी क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या पढ़ा? हमने तीन कंडीशनें यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ ली है। जो कंडीशन क्या है? एक एस 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 समरूपता, ए समरूपता, ए समरूपता, या सिर्फ ए समरूपता, और क्या पढ़ा? यस समरूपता। साइड 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 का अनुपात बराबर हो तो समरूप, यस। तीनों एंगल बराबर हो तो समरूप, यस सर। दो अनुपात बराबर हो एक एंगल बराबर हो तो भी क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, और इन्हीं अवधारणाओं को क्या कहते हैं? त्रिभुज की समरूपता की अवधारणाएं। यस। इन्हीं अवधारणाओं को क्या कहते हैं? त्रिभुज की समरूपता की अवधारणाएं। ठीक है, जाने इसको। यस सर। अब हम पढ़ेंगे सर्वागसमता और समरूपता में अंतर क्या होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, देख लीजिए। पहली कंडीशन क्या होती है? अगर कोई त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो एंगल जो होंगे, कोण ए किसके बराबर होगा? एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल बी के। और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल आर के। ये कंडीशन जो होती है, ये समरूपता में भी होती है और सर्वागसमता में भी होती है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये, समरूपता में अनुपात क्या होता है? अनुपात बराबर होता है। समरूपता में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उसमें। ठीक है, और सर्वागसमता में भुजा बराबर होती है। ठीक है, समरूपता में क्या होगा? भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और सर्वागसमता में क्या होगा? भुजा भी बराबर होगी। तो कंडीशन क्या? सर्वागसमता। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज क्या है? सर्वागसम है। तो अगर हम इस त्रिभुज को उठाएं और इस त्रिभुज के ऊपर रख दें और ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा ढक ले, तो उस क्या कहलाएगा? सर्वागसम। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वागसम है। सर्वागसम की कंडीशन में क्या होता है? जब ये त्रिभुज को उठा के इस पे रख दिया जाए, अगर पूरा ढक ले, इसका मतलब क्या होगा? कोण भी बराबर होंगे और भुजा भी बराबर होंगी, तभी तो ढक पाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? सर्वागसम है। और यदि क्या कोण बराबर है और भुजाओं का अनुपात सिर्फ बराबर है, तो क्या कहलाएंगे? समरूप। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब हम प्रमेय, हमने ये पढ़ा समरूपता क्या होता है, समरूपता की कसौटियां पढ़ ली, समरूपता और सर्वागसमता में अंतर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय संख्या। प्रमेय जो एक है, अध्याय 6 की जो पहली प्रमेय है, इसलिए कहा गया है 6.1। एनसीईआरटी बुक में प्रमेय 6.1 है, उसको हम पूर्ण रूप से क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो प्रमेय कुछ इस प्रकार से जो अपनी बुक में देख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए क्या है? कोई एक त्रिभुज है, ठीक,
अब इसकी कोई एक भुजा मान लीजिए BC, यदि किसी त्रिभुज के कोई भी भुजा, मान लीजिए BC जो भुजा है इसके एक समांतर हमने एक भुजा कौन सी खींच ली, D। तो क्या कहा गया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यदि एक भुजा के समांतर, यदि एक भुजा के समांतर दूसरी, यहाँ पे कहा गया है यदि किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। मतलब ये कहा जा रहा है यदि कोई त्रिभुज है उसकी यदि एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो जो भुजा जो खींची जाएगी वो किन्हीं दूसरी भुजाओं पर किसी बिंदु पर होंगी। जैसे BC के समांतर क्या है, DE खींची, लेकिन जो DE है जो E पॉइंट है वो भुजा AC पर है और जो D पॉइंट है भुजा BA पर है। तो जो एक पॉइंट है, जब पॉइंट ये क्या करेगा, इन दोनों को विभाजित कर देगा, मतलब AD और DB में और AE और EC में। तो AE और EC का अनुपात AD और DB के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो वो भुजा जिन बिंदुओं पर होगी उन बिंदुओं से यदि उन भुजाओं का आधा आधा कर दिया जाए या उनका अनुपात ज्ञात किया जाए तो क्या होगा, वो बराबर। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है DE जो है हमारा, कौन सा है हमारा DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। किसके समांतर है, BC के समांतर है। अब हम थोड़ी रचना भी कर लेते हैं अपने लिए। रचना बच्चों ने पहले से कर रखी है, जो आपको ब्लू पेन से लिख रही होगी, वो देख लेते हैं। वो क्या है, B को E बिंदु से, B को E बिंदु से, देखो B को किससे बनाया, A बिंदु से E बिंदु से, तथा B को C बिंदु से, C बिंदु से, B को किससे बनाया, C बिंदु से। ठीक है, मिलाया, मिला, ठीक है, तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात पे हमने क्या किया, D से AE पर लंब, D से AE पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, लंब। देखिए इस D से क्या करेंगे, AE पर, AE पर, तो A और E पर लंब डाल देंगे। D से क्या करेंगे, AE पर एक लंब डाला, मतलब DN जो है लंब डाला, लंब। AE से D से AE पर लंब DN, कौन सा, DN खींचा। D से AE पर लंब DN खींचा तथा अब E से AB पर लंब, E से AD पर, AD पर लंब EM खींचा, पर लंब EM खींचा, EM खींचा। ठीक है, ये हमने दोनों बात कर ली। अब कह रहा है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि AD अपान BC, AD अपान DB का अनुपात AE अपान EC के अनुपात के क्या हो, AD बटे DB का अनुपात AE बटे EC के क्या हो, बराबर हो। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना, ये मुझको सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या डालेंगे, उत्पत्ति डालेंगे, मिटाना है इसको। अब हम उपपत्ति जो होगी,
वहां से शुरू करेंगे और हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, यस सर। आइए देखते हैं ध्यान से। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, Yes. ADE कहाँ है? ADE मतलब जो इस छोटा का जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक, यस सर। आधार क्या हो जाएगा? एडी। अगर हम इसको ध्यान से देखा जाए तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? आधार हमारा हो जाएगा AD। यस सर। चाहे इसको आधार ले लो और चाहे इसको आधार ले लो। Yes, sir. आधार वो लेते हैं जिसपे लंब होता है, Yes, sir. जिसपे दोनों लंब बराबर। होता है। तो AD लो चाहे AE लो, AD ले लें, यस सर। आधार क्या हो जाएगा? एडी। ऊंचाई क्या होगा? एमई। EM या एम। ME, Yes, sir. EM या एमई। अगर हम इसको ले लेते AE तो DM क्या हो Yes, जाता? sir. तो क्या हो जाता? डीएन। DM। ADE की बात कर रहा हूँ, Yes, sir. ADE ई। की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब त्रिभुज DBE की बात करिए। DBE की बात कर रहा हूँ। पहले मैं त्रिभुज इसकी बात किया, यस सर। आधार और ऊंचाई ये ले लिया। अब त्रिभुज की बात करेंगे DBE E का मतलब इस क्षेत्रफल। त्रिभुज की यस सर। DBE E का का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज बीई का क्षेत्र। DB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई। अगर हम इस किसकी बात कर रहा हूँ? DEB की, DEB की, इसका आधार क्या होगा? इसका आधार जाने तो क्या होगा? DB होगा। यस सर। क्या होगा? डी। DB होगा। अब ऊंचाई इसकी क्या होगी? EM होगा। अब आप सोच रहे होंगे त्रिभुज तो इसकी बात हो रही है, यस सर। ये ऊंचाई होती है, हाँ यही ऊंचाई मानी जाती है यस। और इसमें इसकी मानी गई। ठीक है, यस सर। समीकरण नंबर 2, जहाँ पे हमारे 2 समीकरण आ गए। आ गए। ठीक है, यस सर। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो पहली कंडीशन में क्या था? इस AD साइड का बना लिया था। था। आप क्या करेंगे? आप AE पुनः क्या बनेगा। करेंगे? ADE का लेंगे और AE क्या हो जाएगा? आधार और ऊंचाई क्या हो जाएगी? DN। Yes. और फिर क्या लेंगे? DEC ले लेंगे और हमारा आधार क्या हो जाएगा? EC, ऊंचाई क्या होगी? DN। ठीक है, Yes, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या रखते हैं? ध्यान में रखें। मिटा लें फिर। यस सर। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ले लेते हैं। इसका ADE का क्षेत्रफल और आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी। Yes. आधार गुणे ऊंचाई। हो जाएगी। अब आधार क्या लेंगे? अब आधार AE AE लेंगे। क्या लूंगा? एई। और ऊंचाई क्या होगी? डीएन। DN। और जब पुनः फिर क्या लेंगे? पुनः त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। अब आधार क्या लेंगे? EC लेंगे। क्या लेंगे? और ऊंचाई क्या हो जाएगी? DN। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं समझ पाए? पहले जो कंडीशन थी समझिए, उसमें त्रिभुज क्या लिए थे? ये आधार क्या था? AD। ध्यान समझे, ऊंचाई क्या था? EM। फिर हमने क्या लिया था? त्रिभुज DEB। आधार क्या था? DB। ऊंचाई क्या था? EM। अब इस साइड को छोड़ दीजिए, इस साइड ले आइए, त्रिभुज वही रहेगा, बस आधार क्या हो जाएगा? AD की जगह पे AE हो जाएगा यस सर। और EM और DN की जगह EM की जगह पे DN हो जाएगा। अब पहले इधर का लिया था, अब इधर का ले लेंगे, DEC ले लेंगे। यस सर। पहले ये आधार था, अब ये हो जाएगा। यस सर। पहले ये ऊंचाई थी, अब ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये मानेंगे समीकरण नंबर 3 और ये मानेंगे ये सर समीकरण डी नंबर डी डी सी ई का सर मानेंगे इस नीचे। कहाँ? यस ये सर। यस सर। हाँ, D E और C का यहाँ बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम? नो सर। बहुत अच्छी बात है। अब त्रिभुज ई डी ई सी, डी का क्षेत्र वो भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यस आपने समीकरण 1 प्राप्त किया, समीकरण 2 प्राप्त किया, 3 प्राप्त कर लिया, 4 भी प्राप्त कर लिया। यस सर। ठीक है, मैं इसको बता दूं। अपनी अपनी कॉपी में आपने नोट किया होगा शायद, समीकरण 1 2 3 4 प्राप्त किए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, समीकरण दो 2। ठीक है, 1 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। यस सर। तो समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे समीकरण 2 में क्या था, डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी बी ई ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आया था, 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एम। और इसमें क्या आया था, 1/2 गुणे क्या आया था, डीबी डीबी और गुणे ईएम। ई एम। ठीक है, यस सर। 1/2 गुणे डीबी गुणे ई एम। ईएम। ठीक है, यस सर। रोको। अब यहाँ पे 1/2 कट जाएगा, यस सर। ईएम कट जाएगा, यस सर। तो ये क्या आ जाएगा, एडी बटे डीबी। ये हमारा यहाँ लेके जाऊंगा, एडी बटे डीबी। डीबी आएगा। और समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं, 5। क्या मान लेते हैं, 5। अब समीकरण 3 को डिवाइड करेंगे समीकरण 4 से। 4 से। समीकरण 3 क्या था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। ई का क्षेत्रफल यस सर। बटे, और समीकरण 4 क्या था, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, यस सर। ई सी डी हो चाहे ई डी सी सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ए डी ई का क्षेत्रफल समीकरण 3 में क्या था, 1/2 गुणे ए ई और गुणे डीएन। ई एम। यस सर। ई एम था कि डी एम था, डी एम था। डीएन है सर। क्या था, डीएन। डी एन। एम। ठीक है, यस सर। आधार कितना होगा, ए ई हो जाएगा और ऊंचाई डी एम हो जाएगा, डी एम होगा। और बटे इसका क्या था, 1/2, आधार कितना था, ई सी था, ऊंचाई कितना था, डी एम था। डी एन कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या आया, ए ई बटे ई सी। सी आया। समीकरण नंबर 6। ठीक है, यस सर। यहाँ पे 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गई। Yes, sir. ठीक है, मिटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। क्षेत्रफल समान होता है। ध्यान से देखेंगे, अगर त्रिभुज हमारा क्या है, डी बी ई है, उसका आधार क्या है, डी ई। अगर त्रिभुज ले लें डी ई सी, उसका भी आधार क्या है, डी। और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी बने हैं। यस सर। ये समांतर, इस समांतर डीई और बीसी समांतर रेखाओं के दोनों में बीच में बने हैं। Yes. आधार का क्या है, समान है। Yes, sir. तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए कहेंगे त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, क्या कहेंगे, ईसीडी का क्षेत्रफल।
आया समझ में? यस सर। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। ओके, मतलब ये त्रिभुज है हमारा, और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे? समान क्षेत्रफल के हो जाएंगे। यस सर। अब क्या करेंगे? समीकरण 5 में, समीकरण 5 में समीकरण 7 का मान रखने पर 7 का मान जो ये है, हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? ये रख सकते हैं। यस सर। इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। समीकरण 5 हमारा जो क्या था? समीकरण 5 हमारा क्या था? समीकरण 5 हमारा त्रिभुज डी ई का क्षेत्र ई का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल अब बराबर ए डी बटे डी बी। कुछ इस प्रकार से हमारा था। लेकिन हम क्या करेंगे? डी ई डी बी ई को चाहे डी ई बी को, मतलब डी ई बी ये था, ये समीकरण क्या है? समीकरण 5 यही था। ये समीकरण 5 में क्या करेंगे? समीकरण 7 का मान रख देंगे, मतलब इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं। तो इसकी ये क्या है? यही तो लिखा है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? ए सी डी त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल रख देंगे। यस सर। जब रख दिया, ठीक है। और समीकरण 8 में समीकरण 6 का मान रखने पर ये क्या होगा? समीकरण से 8 मान लेते हैं। यस सर। समीकरण 8 और समीकरण 8 का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 6 में। यस सर। समीकरण अगर आप 6 देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बटे ए डी सी का सी का क्षेत्रफल। यस सर। दोनों एक समान है तो लिखेंगे समीकरण 8 व 6 से समीकरण 6 में के जो ये हिस्सा है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। यस सर। तो समीकरण जो 6 में देखेंगे उसमें इसकी जगह पे क्या है? ए ई बटे सी इसकी जगह पे क्या है? ए ई बटे ई सी ए सी है कि नहीं? यस सर। यही तो है। यस सर। ए सी है कि ई सी है? ई सी है ई सी। हाँ रोको। तो समीकरण जो 8 है ये समीकरण जो 8 हमारा ये जो समीकरण है, और समीकरण जो 6 था, समीकरण 6 में इसकी जगह पे क्या था? ए ई बटा ई सी था बच्चों। क्या था? ई सी ई सी था। और यहाँ पे तो ये है ए डी बटे डी बी ए डी बटा डी बी। डी बी। ठीक है। और यही क्या करना था? यही सिद्ध करना था। क्या करना था? देखो, ए ई बटा ई सी का अनुपात ए ई और ई सी का अनुपात ए डी और डी बी के अनुपात के क्या है? बराबर है। ठीक है। यही सिद्ध करना था। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, यही सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और आज हमने पार्ट 1 में त्रिभुज लेसन नंबर 6 गणित एनसीईआरटी से हमने उसकी प्रमेय नंबर 6.1 कर लिया है और समरूपता के बारे में जाना है। पार्ट 2 में हम इसके आगे की ओर चर्चा करेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। जय हिंद।